इन दिनों संगम के पवित्र जल में स्नान करने और डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की भीड़ है। लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि कुंभ के पानी में बैक्टीरिया है जो कई बीमारियों का कारण हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई, और क्या वाकई ऐसा है जैसा कहा जा रहा है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बहस शुरू कैसे और कहां से हुई। एक रिपोर्ट से ये बहस शुरू होती है। ये रिपोर्ट है सीपीसीबी की। सीपीसीबी का फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हालांकि इसी में जोड़ लीजिए एनजीटी की रिपोर्ट। दरअसल ऐसा ही दावा एनजीटी का भी है। एनजीटी ने भी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के पानी में कई गंभीर बैक्टीरिया होने की पुष्टि की है। प्रयागराज में इस वक्त संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने रोजाना पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन की रिपोर्ट कहती है संगम में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जो कहती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। अब अगर जो पानी नहाने लायक नहीं है तो वो पीने लायक भी नहीं हो सकता। 3 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने यहाँ के पानी में उच्च मात्रा में फीकल बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई है। अब यह फीकल बैक्टीरिया क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। खास तौर पर शाही स्नान वाले दिन ये कीटाणु और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़े ये बैक्टीरिया और क्या है इसके कारण? सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मौजूद गंगा बैक्टीरिया से प्रदूषित है। इस बैक्टीरिया का नाम फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो आमतौर पर इंसानों और जानवरों के मल और वहां से सीवेज के पानी में मिलता है। ये पानी की क्वालिटी को बिगाड़ देता है और शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट कहती है नहाने के पानी की 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट फीकल कॉलीफॉर्म की अधिकतम मात्रा हो सकती है, लेकिन प्रयागराज के क्षेत्र में गंगा के अंदर इससे ज्यादा मात्रा मिली है। एक विशेषज्ञ कहते हैं कुंभ से आने वाले लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इन नदियों के तटों के पास जानवरों और इंसानों का मल पानी में घुल रहा है जो पानी को दूषित कर रहा है। वहीं सीपीसीबी की रिपोर्ट के जरिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ने इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि पानी की गुणवत्ता नहाने लायक है या नहीं, जिस पर उन्होंने ये माना कि अब पानी नहाने लायक भी नहीं है। अमेरिका में एक वाटर बेस्ड इवेंट में नो योर H2O का कहना है कि मल पानी में अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थों को छोड़ता है जिससे वो पानी सड़ता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो संगम के जिस पानी का इस वक्त जिक्र हो रहा है उसका शरीर पर क्या असर होगा? एक अमेरिकी प्रोग्राम में कहा गया था, दरअसल हम उसी का हवाला ले लेते हैं। कहा गया था कि इस तरीके के पानी में नहाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि फीकल बैक्टीरिया से टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित 2004 की एक समिति ने सिफारिश की थी कि फीकल कॉलीफॉर्म की सीमा 500 एमपीएन और 100 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर 500 एमपीएन होनी चाहिए। और ये भी कहा गया था कि नदी में नहाने लायक पानी 2500 एमपीएन यानी 100 मिलीलीटर 2500 एमपीएन से कम या उसके बराबर होना चाहिए। 4 फरवरी को रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों में फीकल कॉलीफॉर्म पर सीपीसीबी ने शास्त्री ब्रिज से पहले गंगा में इसका स्तर 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और संगम पर 7,900 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बताया। अब आप इसी से समझ लीजिए कि कितना ज्यादा होगा। वहीं संगम में पुराने नैनी पुल के पास गंगा यमुना के पानी की रीडिंग 4,900 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर थी। ये सभी आंकड़े बसंत पंचमी के बाद रिकॉर्ड किए गए। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक समूह है जिसमें कई सारे बैक्टीरियाज आते हैं। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों की आंतों व मल में होता है। ये खुद कोई खतरनाक बीमारी नहीं करता, लेकिन पानी में इसकी मौजूदगी दूसरे खतरनाक बैक्टीरियाज को बुला सकती है। बीमार करने वाले अधिकतर पैथोजन इंसानों और जानवरों के मल से ही आते हैं। WSDOH के मुताबिक टोटल कॉलीफॉर्म का एक प्रकार फीकल कॉलीफॉर्म है और उसका एक प्रकार ई कोली बैक्टीरिया है। टोटल कॉलीफॉर्म मिट्टी या दूसरे वातावरणीय कारकों से आ सकता है, मगर फीकल कॉलीफॉर्म और ई कोली मल से आता है। ई कोली का हर स्ट्रेन खतरनाक नहीं होता। अक्सर ई कोली 0157 H7 को बीमार करने वाला देखा जाता है। डॉक्टर ने कहा है लोगों को पीने का पानी खुद लाना चाहिए।
आप घर से लेकर जा सकते हैं या बोतल खरीद सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरीके के इवेंट में जा रहे हैं या फिर आप गंगा नहाने जा रहे हैं, संगम में पवित्र डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो आप अपना पानी अपने साथ लेकर जाइए। दूसरी बात यह है कि स्वस्थ जगह का खाना खाइए, कच्चे खाने की बजाय पका हुआ खाना खाइए, मास्क पहनिए, संभव हो तो लोगों से उचित दूरी बनाकर रखिए, गंगा में डुबकी लगाते समय पानी मत पीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुंभ आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है। सरकार ने अनुमान 45 करोड़ का लगाया था, लेकिन अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी बात है कि अभी भी कुछ 8 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में आंकड़ा शायद 60 करोड़ के पार जा सकता है। अब एक दूसरी तरफ रिकॉर्ड टूट रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ भी मची, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा ट्रैफिक जाम ने भी लोगों की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कुंभ से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप amarujala.com और अमर उजाला की YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।